तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे मोदी जी ने जनता के सिर पर एक ऐसे शख्स को रेल मंत्री बनाकर थोप दिया जो रेल मंत्री के नाम पर सिर्फ देश के लिए एक बोझ से कम नहीं, जिसकी सिर्फ बातें बड़ी बड़ी होती हैं और काम रत्ती बराबर भी नहीं होता। देश में एक और रेल हादसा हो गया है, पर हर रेल हादसे के बाद रेलवे मंत्री लंबी लंबी बकैती करते रहते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते नजर आते हैं। अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के न्यू जलपाईगुड़ी में सोमवार को एक बड़ा रेल हादसा पेश आया। अगरतला से सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से तबाह हो गई। हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट और पैसेंजर ट्रेन के गार्ड समेत 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मालगाड़ी की टक्कर की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां कई फीट हवा में उछलकर पटरी से उतर गई। हादसे के बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे की जगह से कुछ ही दूरी पर ईद अल अजहा यानी बकरा ईद की नमाज हो रही है। शुरुआत में इन्हीं लोगों ने अपना त्योहार छोड़कर तुरंत पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। पर सवाल है कि क्या रेल मंत्री और हमारे मोदी जी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कंचनजंगा रेल हादसा भारत का आखिरी रेल हादसा होगा? शायद नहीं, क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। इसलिए ऐसे रेल केवल जनता के पैसे पर मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं। इस हादसे में 15 यात्रियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ चुकी है, लेकिन बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 8 और 9 बताई जा रही है। पर इतने बड़े रेल हादसे में 15 लोगों की मौत की तादाद भी बहुत कम है। जिस ट्रेन की बोगियां कई फुट हवा में उछल गई, उस ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद जानबूझकर छुपाई जा रही है, वरना जितना बड़ा रेल हादसा हुआ है उस नज़ारे को देखने के बाद कम से कम 100 लोग मरे होंगे। लेकिन देश के सबसे नाकारा मंत्रालय के मंत्री अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। उनको इस घटना से भी शर्म नहीं आई। उनको रेल मंत्री बनाने के बजाय रील मंत्री बनाना चाहिए था। लगातार जनता के सीने पर मूंग दल रहे हैं, जनता के सीने पर तांडव कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं और ठूस ठूस कर खा रहे हैं। इनको केवल मोदी जी के यार दोस्तों की सेवा करने में मजा आता है, क्योंकि अडानी अंबानी को रेलवे में महंगे से महंगा ठेका देना है। सिर्फ अमीरों और रईसों के लिए ट्रेन चलाने वाले अश्विनी वैष्णव भारत के तमाम रेल मंत्रियों में एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने लाज शर्म हया सब कुछ खोल कर पी लिया है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। कोई दूसरा तो अब तक कई बार इस्तीफा दे चुका होता, पर मोदी राज में ना तो जवाबदेही तय होती है और ना ही इस्तीफा होता है। यहाँ केवल जनता के जेब से धन वसूली होती है। वसूलने वाले कोई गुंडे बदमाश माफिया नहीं होते, बल्कि खुद रेल मंत्रालय है, जो सिर्फ यात्रा के नाम पर पैसा लेना जानता है। ना तो इनको जनता की सुध है, ना ही इनको रेल यात्रा करने वाले लोगों की फिक्र है। ये केवल उन अमीर उद्योगपतियों के लिए काम करते आ रहे हैं जिन्होंने देश के रेलवे स्टेशन खरीद रहे हैं। देश की ट्रेनों में जनरल कोच यानी सामान्य कोच खत्म होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सेकंड क्लास की बोगी ही सरकार निकाल कर फेंक देगी। हद से ज्यादा पैसे के लालच ने रेल मंत्रालय को इंसान से जानवर बना दिया है। पैसे की भूख ने स्लीपर कोच को जनरल कोच बना दिया, जिसके बाद पूरा देश ही त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे में हमारे मोदी जी की नज़र में जनरल कोच सफर करने वाले इंसान नहीं, बल्कि कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। वहीं रेल मंत्री इस भीड़ को देखकर पैसे छापने का सुख मिलता है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। जनता टॉयलेट में घुसकर जाने के लिए मजबूर हो जाए या फिर झूल कर। मोदी जी को रोकड़ा चाहिए रोकड़ा, रेल मंत्री को रुपया चाहिए, रेल बोर्ड को सिर्फ पैसा चाहिए। कोरोना के बाद रेलवे ने ज़्यादातर ट्रेनों को बंद कर रखा है। अब जो ट्रेन नज़र आ रही है उसका किराया भी बढ़ा दिया गया। ट्रेन में रिजर्वेशन कराना ही एक जंग है। इस जंग में टिकट मिलने की गारंटी ना के बराबर होती है। अगर यात्रा करना है तो जनता को अपनी जोखिम पर यात्रा करना होगा। जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं, उनको देखने के बाद तो यही लगता है कि आगे चलकर यात्रा करने से पहले रेलवे कहीं रिस्क सर्टिफिकेट पर यात्री का सिग्नेचर ना कराना शुरू कर दे, क्योंकि आपके और हमारे जान की कोई कीमत ही नहीं है। कीमत सिर्फ पैसे की है। रेलवे आपके जेब से एक मुश्त ले लेता है। सीनियर सिटीजन की सब्सिडी भी डकार चुके हैं, ना ही उनको कोई छूट मिलने वाली है। ट्रेन ना तो समय पर आती है और ना ही समय पर पहुंचती है। खाना भी दोयम दर्जे का घटिया और वाहियात होता है। साफ सफाई के नाम पर केवल झूठे दावे किए जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि लोग महंगी और प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाएं, ताकि उनके सामने तेजस, राजधानी, वंदे भारत जैसी ट्रेनों में सफर के लिए मजबूर कर दिया जाए। लेकिन इन रेल हादसों के बाद अब रेल मंत्री और रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा होना लाजमी है।
अगर रेल हादसों के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में यानी 2022-23 की अवधि तक हर साल औसतन 44 ट्रेनें हादसे का शिकार हुई हैं। रेलवे के मुताबिक कॉन्सिक्वेशनल ट्रेन एक्सीडेंट में गंभीर चोटें, जान माल का नुकसान, रेल यातायात में व्यवधान और रेलवे प्रॉपर्टी का नुकसान शामिल है। चंद सालों के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट मानी जा रही है, लेकिन ट्रेन की टक्कर की वारदात हर 3 से 4 महीने में होती रहती है। साल 2000 और 2001 में 470 से ज़्यादा ऐसी रेल हादसे दर्ज किए गए। 2 दशकों से ज़्यादा समय के बाद कॉन्सिक्वेशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स लगभग 90% की कमी आई है। हालांकि कोविड महामारी के दौरान यात्री ट्रेनों में कमी के बावजूद 2020-21 में 22 रेल दुर्घटनाएं और 21-22 में 35 रेल दुर्घटनाएं हुई। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे ट्रेन का पटरी से उतरना प्रमुख कारण रहा। 18-19 में 59 दुर्घटनाओं में से 46 दुर्घटनाएं ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण हुई। ट्रेन में आग लगने की 6 घटनाएं हुई। वहीं 2022-23 में जहां 48 रेल दुर्घटनाओं में से 6 का कारण टकराव था, वहीं 36 दुर्घटनाओं का कारण ट्रेन का पटरी से उतरना था। पिछले साल संसद में दिए गए एक जवाब से पता चलता है कि साल 2023-24 में जुलाई तक ट्रेन टकराव की 4 घटनाएं हुई हैं। इनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट की वजह ट्रेन का पटरी से उतरना बताया जाता है। 18-19 में 59 दुर्घटनाओं में से 46 दुर्घटनाएं ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण हुई। ट्रेनों में आग लगने की 6 घटनाएं हुई। वहीं 2022-23 में जहां 48 रेल दुर्घटनाओं में से 6 का कारण टक्कर था, वहीं 36 दुर्घटनाओं का कारण ट्रेन का पटरी से उतरना था। पिछले साल संसद में दिए गए एक जवाब से पता चलता है कि साल 2023-24 में जुलाई तक ट्रेन टकराव की 4 घटनाएं हुई। लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। 22-23 में 48 रेल दुर्घटनाओं में से 17% मध्य क्षेत्र में हुई। इसमें मुंबई, नागपुर, भुसावल, पुणे और शोलापुर डिवीजन शामिल है। देश के 18 रेलवे जोन में से 6 जोन में कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसमें पूर्वोत्तर, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी, पश्चिम, मध्य कोंकण और मेट्रो रेलवे शामिल है। देश भर में पिछले कुछ सालों में हुए बड़े ट्रेन हादसे देखे गए, जिनमें शालीमार, चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर को भुलाया नहीं जा सकता। 2 जून 2023 को हुए इस हादसे में कम से कम 293 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना तब हुई जब चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुस गई और उड़ीसा के बालासोर में एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद हावड़ा की ओर जा रही यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे बगल की पटरी पर बिखरे हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस के पलटे हुए डिब्बों से टकराने के बाद पटरी से उतर गए थे। 13 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दोमोहानी इलाके में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर जाने से 10 यात्रियों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हो गए। 8 मई 2020 को हैदराबाद के पास चेरलापल्ली स्टेशन से नासिक के पनेवाड़ी स्टेशन की ओर जा रही एक खाली मालगाड़ी ने गलती से 16 श्रमिकों को कुचल दिया। ये सभी ट्रेन की पटरियों पर सो रहे थे। लोको पायलट ने श्रमिकों को देखा था, लेकिन समय पर ट्रेन को रोकने में विफल रहा। मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रमिक कोरोना महामारी के बीच घर वापस जाने का प्रयास कर रहे थे। 19 अक्टूबर 2018 को अमृतसर के पास दशहरा उत्सव देखने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़े लोगों को 2 ट्रेनों ने कुचल दिया, जिससे लगभग 60 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जब जालंधर अमृतसर DMU ट्रैक पर आई तो उस वक्त आतिशबाजी देखने के लिए तकरीबन 300 लोगों की भीड़ ट्रैक पर जमा थी। कुछ लोग बगल की पटरियों पर खड़े हो गए। तभी अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस पहुंची और भीड़ को कुचलते हुए गुजर गई। 21 जनवरी 2017 को आंध्र प्रदेश के कुनेरू स्टेशन पर जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस ट्रेन दुर्घटना में 40 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। रेल मंत्री भी सुरक्षा कवच की बात करते हैं। इतने हादसे होने के बाद भी उनका सुरक्षा कवच कहां पर है? पर हाँ, वो तो खूब मेहनत कर रहे हैं। बालासोर में कई दिनों तक पिकनिक मनाते रहे। अब पश्चिम बंगाल में रेल हादसा उनके लिए पिकनिक स्पॉट बन चुका है। न्यूज चैनल बता रहे हैं रेल मंत्री खूब मेहनत कर रहे हैं और बाइक से घटनास्थल पर पहुंचे। पर कंचनजंगा हादसे में सबसे अहम रोल अदा करने वाले वही लोग हैं जिनके खिलाफ मीडिया से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक नफरत से भरे हुए हैं। ईद के मौके पर इस हादसे की खबर सुनते ही आसपास के लोग भागकर हादसे की जगह पर पहुंच गए। निर्मल जोट गांव के तकरीबन 150 लोग बकरा ईद का त्योहार भूलकर लोगों को बचाने में जुट गए। शुरुआत में एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम न होने पर गांव वालों ने यात्रियों को अपनी गाड़ियों से पास के अस्पताल तक लेकर गए। ट्रेन हादसे के बाद कई गांव वाले यात्रियों को अपने घर लेकर गए और उनके आराम का इंतजाम किया। पर कुछ भी रेल हादसा बहुत दर्दनाक होता है। मोदी जी को चाहिए किसी जिम्मेदार आदमी को रेलवे मंत्री बनाए, वरना अश्विनी वैष्णव के दौर में रेलवे स्टेशनों पर पॉर्न फिल्में भी परोसने की वारदात सामने आ चुकी है। पर ऐसे लापरवाह व्यक्ति का रेल मंत्री बने रहना ही देश पर बोझ है।
और इस बोझ को जितना जल्दी हो सिर से नीचे उतार देना चाहिए, वरना इनकी नज़र में लोगों के जान माल की कोई कीमत नहीं, कीमत है तो सिर्फ पैसों की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।